हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय करंट क्लैरिटी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं 1 वीक के टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताऊंगी और साथ में उसको एक्सप्लेन भी करूंगी जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका NISER निशार। निशार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है जिसे किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित किया गया है। इसके ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन नासा और इसरो, या फिर ESA और JAXA, या फिर इसरो और CNSA, या फिर ESA और CNSA। देखिए इसके उत्तर क्या हैं। इसके आंसर हैं आपके ए, नासा और इसरो। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। NISER नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार एक संयुक्त मिशन है जो जून 2025 में श्रीहरिकोटा से GSLV M2 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह दुनिया का पहला रडार आधारित पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसे भारत और अमेरिका ने मिलकर विकसित किया है। यह हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह को मैप करेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजिंग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज किस देश ने बनाया है। ऑप्शन देखिए। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, या फिर इंग्लैंड। इसके आंसर देखिए। करेक्ट आंसर सी, चीन। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, विवरण करते हैं। चीन के गुइझौ प्रांत में यह पुल बेइपैन नदी से 625 मीटर ऊपर स्थित है। यह ईफिल टावर से 200 मीटर ऊंचा और मिलाउ वियाडक्ट से भी ऊंचा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव कोली जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन देखिए। महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, या बिहार। ऑप्शन नंबर ए, आंसर आपका ए, महाराष्ट्र। महादेव कोली जनजाति महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और अहमदनगर जिलों में निवास करती है। यह जनजाति पारंपरिक औषधियों में उपयोग आने वाले 50 से अधिक पेड़ों की पहचान रखती है। क्वेश्चन नंबर 4, 6वीं एशियन अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई थी। इंडोनेशिया, या फिर सऊदी अरब, या भारत, या फिर इंग्लैंड। आंसर देखिए बी, सऊदी अरेबिया। यह प्रतियोगिता 15 से 18 अप्रैल को सऊदी अरब के प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित हुई थी। भारत ने कुल 11 पदक जीते जिनमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक्स देशों द्वारा हाल ही में भूमि रक्षण और मृदा उर्वरता की हानि से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है। ऑप्शन देखिए। ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापना साझेदारी, या फिर ब्रिक्स ग्रीन डील, या फिर ब्रिक्स सतत कृषि संगठन गठबंधन, ब्रिक्स मृदा स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापना साझेदारी। आइए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। यह पहल ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में शुरू की गई थी। इस विस्तारित ब्रिक्स समूह में अब 11 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य सतत कृषि और मृदा उर्वरता को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत समिति 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है। तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, या फिर केरल। करेक्ट आंसर ए। इसको डिटेल में आइए देखते हैं। तेलंगाना ने हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ भारत समिति 2025 की मेजबानी की। थीम थी डिलीवरिंग ग्लोबल जस्टिस, जो बाउंड सम्मेलन के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
उद्देश्य था लोकतंत्र, न्याय और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 का थीम क्या है? नवाचार का उपयोग कर मलेरिया रोग बोझ को कम करना है, या फिर अब समय है शून्य मलेरिया प्राप्त करने का? मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, या फिर शून्य मलेरिया हमारे साथ शुरू होता है? देखिए इसके ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है मलेरिया एंड विथ अस, रेनवेस्ट, रेनमेजिन, रेगनाइट, जिसका मतलब है कि हमें नए सिरे से निवेश करना, कल्पना करना और प्रयासों को फिर से जीवित करना है। क्वेश्चन नंबर 8, उड़ीसा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? नंदनकानन या सतकोशिया, सिमलीपाल, गहिरमाथा? इसके आंसर देखिए, करेक्ट आंसर सी, सिमलीपाल। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। सिमलीपाल अब भारत का 107वां और उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। यह टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास वायु शक्ति, या फिर अभ्यास आक्रमण, अभ्यास शौर्य, या अभ्यास थंडर स्ट्राइक? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभ्यास आक्रमण। भारतीय वायुसेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में राफेल और अन्य लड़ाकू विमानों के साथ एक्सरसाइज आक्रमण का आयोजन किया, जिसमें रात भर गहन ऑपरेशन और निगरानी की गई। क्वेश्चन नंबर 10, INS सूरत किस श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता श्रेणी, या राजपूत श्रेणी, या विशाखापट्टनम श्रेणी, या गोदावरी श्रेणी? आंसर नंबर सी, विशाखापट्टनम श्रेणी। INS सूरत जो प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, विशाखापट्टनम श्रेणी का अंतिम स्टील्थ विध्वंसक जहाज है। इसमें अत्याधुनिक हथियार और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणालियां लगी हैं और इसे जनवरी 2025 में सेवा में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, PM मित्रा योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। हिंदी मध्य प्रदेश को ₹2100 करोड़ की लागत वाले PM मित्रा पार्क के लिए मंजूरी मिली है। यह योजना वस्त्र मंत्रालय द्वारा लागू की गई है और इसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग को मजबूती देना है। यह 5F विजन कृषि से, रेशा से, फैक्ट्री से, फैशन से, विदेश प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 12, माइसेटोमा हाल ही में चर्चा में क्यों था? आक्रामक खरपतवार, एक पुरानी संक्रमणकारी बीमारी, आनुवंशिक विकार, या फिर पारंपरिक चिकित्सा? ऑप्शन नंबर बी, एक पुरानी संक्रमणकारी बीमारी। आइए डिटेल में देखते हैं। माइसेटोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो त्वचा, ऊतकों और हड्डियों को प्रभावित करता है। यह बैक्टीरिया या फिर फफूंद से होता है और माइसेटोमा बेल्ट जैसे सूडान, चाड भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, CA इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस नामक बिजली संचारित करने वाले बैक्टीरिया खोज किस देश में हुई? USA में, या फिर फ्रांस में, या फिर जर्मनी में, या फिर इंडिया में? करेक्ट आंसर इज USA में यानी अमेरिका में। आइए डिटेल में देखते हैं। अमेरिका में खोजा गया यह बैक्टीरिया बिजली संचारित कर सकता है।
बायो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रदूषण नियंत्रण में उपयोगी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट किस संगठन ने किया? इसरो ने, या फिर DRDO ने, या फिर HAL, या फिर IARC? की करेक्ट आंसर इज बी, DRDO ने की। स्क्रैमजेट इंजन हाइपरसोनिक मिसाइलों में उपयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, येलोस्टोन सुपर वोल्केनो किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मलेशिया, या फिर फिलीपींस, या फिर यूनाइटेड स्टेट? करेक्ट आंसर इज डी, अमेरिका। आइए डिटेल में जानते हैं। यह अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे स्थित है। यह एक विशाल काल्डेरा है जो वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी गतिविधि का अध्ययन करने में मदद करता है। आज का क्वेश्चन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको क्वेश्चन के PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।